नमस्कार। मैं मंजू भारद्वाज आज वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम चौपाल एक चर्चा जो कि हमारे सीनियर सिटीजन विंग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कार्यक्रम के दौरान अनुभव की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इस मंच पर कई ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान बात घर, परिवार, कमरों, समाज, देश से होती हुई पूरे विश्व में व्याप्त हो गई। आज का विषय है धर्म। धर्म के नाम पर जो भ्रांतियां देश में फैली हैं, उनकी सत्यता क्या है? क्या है उनका वजूद? आज के परिवेश में बहुत जरूरत है फिर से इतिहास को खंगालने की, उन पन्नों को पलटने की और अपने अस्तित्व को ढूंढने की। जिन मुद्दों पर आज हमारे नेता अपने वोट भुना रहे हैं, वो है क्या? सनातन धर्म आखिर है क्या? सिख, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म का क्या आकार है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? कब हुई? इनका सत्य क्या है? धर्म के नाम पर हमें इतना गुमराह किया जा रहा है कि कभी कभी हैरानी होती है कि क्या हम इंसान इतने कमजोर हो गए कि धर्म के हम माने हमारे चंद फायदों के लिए हम अपना धर्म भी बदलने पर जरा भी संकोच नहीं करते हैं। आज बहुत जरूरत है देश में इस जागरूकता की। खुला मंच है और मैं भी आप सबों को सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए देश विदेश से कई बुद्धिजीवी व्यक्तित्व इस मंच पर उपस्थित है। मैं एक बार फिर आप सबों का सादर अभिनंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि अपने इस कार्यक्रम के आगे का संचालन का भार मैं उर्मिला अग्रवाल जी को सौंपती हूँ। उर्मिला जी कलकत्ते से हमसे जुड़ी हैं, एक बुद्धिजीवी महिला हैं। इतिहास को बहुत करीब से समझना और उनकी गहराई को जानना इन्हें बहुत पसंद है। तो आज ये विषय इनका बहुत पसंदीदा है, तो ये इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। मैं गुजारिश करूंगी उर्मिला अग्रवाल जी आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद मंजू जी। तारीफ कुछ ज्यादा शायद कर दी, फिर भी थैंक्स। मैं उर्मिला अग्रवाल पश्चिम बंगाल हावड़ा से हूँ और आज हम सभी जो है सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करूंगी और बाकी सारी अपनी साथियों को भी नमन करूंगी और उनका आभार भी है जो आज हमारे साथ में जुड़ी हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मंच हमारे लिए अभूतपूर्व है। वो हमें अभिव्यक्ति के लिए मंच देता है। इसका हमें बहुत विलक्षण लाभ है जो हम अपनी पर्सनैलिटी में भी देख रहे हैं और प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं कि सभी हम एक दूसरे से, हमारा एक परिवार जैसा बन गया है और हम एक दूसरे के विचारों से अवगत भी होते हैं और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है कि हम जो बातें आपस की बातचीत से जान पाते हैं वो और जगह से हमें कम मिलती है। तो आज चौपाल हमारा पसंदीदा विषय है। मतलब कहना चाहिए कि प्रकल्प है और भी कई प्रकल्प चल रहे हैं और सब बहुत अच्छे से विकास की ओर है। मंजू जी की अध्यक्षता में बहुत उनकी में संगठन की बहुत अच्छी प्रतिभा है मंजू जी में और उनके निर्देशन में वसुधैव कुटुंबकम के सभी प्रकल्प उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। आज हमारा विषय है धर्म। जैसा मंजू जी ने बताया, भारत की भूमि विभिन्नता की में एकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत में विभिन्न धर्म है और उन धर्मों के बीच भी एकता है। तो भारत में सनातन तो भारत का प्राण है और भारत की पहचान है, पर इसके साथ साथ समय के साथ साथ जैसे सनातन में भी कुछ कमियां आई तो जैन और बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ और प्रसार हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका बहुत प्रसार हुआ और जैन धर्म बौद्ध धर्म ने शांति की शिक्षा दी
पर एक जगह गलती हो गई, वो थी कि शस्त्र की शिक्षा नहीं दी, जिसका बाद में हमें भुगतान करना पड़ा। इसके साथ ही छठी ईस्वी में इस्लाम और ईसाई धर्म भारत में आए, जिन्होंने तलवार की नोक पर इस्लाम ने बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया, और ईसाई धर्म ने भी अपने धर्म का प्रचार किया। केरल में पहला गिरजाघर और पहली मस्जिद बनी। पारसी भी हमारे देश में आए, पर पारसी ईरान से आए, और जब ईरान का पूरा इस्लामीकरण हो गया, तब थोड़ी सी पारसी एक छोटी सी नौका में आए और भारत में रहे। आज लगभग 1 लाख पारसी हैं, तो उन्होंने भारत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया। जैन और इसके बाद सिख धर्म का भी उदय हुआ। मुगलों से रक्षा के लिए भारत में सिख धर्म का उदय हुआ, जो हमारे लिए बहुत गर्व के है, जो बहुत वीर है। इस प्रकार हमारे धर्म यहाँ पे भारत में इतने विभिन्न धर्म है, और बहुत से धर्म आए जो छोटे छोटे हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। अब हम इस पर हमारी चर्चा है, और मैं सबसे पहले बुलाती हूँ सनातन धर्म पर प्रकाश डालने के लिए पूजा महेश जी। पूजा महेश जी एक समाज सेविका है, और समाज के हर पहलू को अच्छे से समझती है। पठन पाठन में भी उनका, रचनाओं में भी उनका योगदान है भारत को। और पूजा जी, आपका स्वागत है। आप हापुड़ से हैं और एक प्रबुद्ध महिला है। पूजा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही है पूजा आप जी, आप। अनम्यूट होइए पूजा जी, आप आप अनम्यूट म्यूट होइए हो पहले। जाइए। जी अब आ जी रही है? जी, हाँ, आ अब आ रही रही है। है। सभी को नमस्कार, मंच को नमन, और उपस्थित सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छा मंच चल रहा है। सभी लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है, एक दूसरे को जानने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं मंजू जी की तहे दिल से आभारी हूँ। अब आते हैं, बात आज धर्म की हो रही है और सनातन धर्म की हो रही है। तो बात करते हैं सनातन धर्म से। बात करने से पहले धर्म को लिया जाए कि धर्म शब्द की बात करें तो ये धर्म क्या है। धर्म, यह शब्द संस्कृत की ग्रह धातु से बना है, और धर्म का अर्थ है धारण करना, अर्थात वो बातें जिन्हें हम अपने जीवन में उतार ले। साधारण शब्दों में कहें तो धर्म के अर्थ हैं कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि आदि। और एक धर्म ही है जो मानव को सही मायने में मानव बनाता है। अब प्रश्न आता है कि सनातन धर्म क्या है। यह शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। सच कहा जाए तो सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वैकल्पिक नाम है, जिसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, यानी कि सदा रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म का नाम मिलता है। सही पूछा जाए तो सनातन धर्म मूलतः भारतीय ही है, जो किसी समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा। और एक समय ऐसा भी था जब सनातन धर्म विश्वव्यापी था, यानी सारे विश्व में हमारे सनातन धर्म का डंका बजता था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ कारण रहे, और उसकी वजह से भारी धर्मांतरण हुए, और विश्व की थोड़ा सा इसमें बिखराव आया। लेकिन फिर भी विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म की शुरुआत कैसे हुई। आपस में एकता और भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया
कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देव देवता परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भक्त हैं। उनकी इस शिक्षाओं से 3 संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। अब एक प्रश्न मन में यह भी उठता है कि सनातन धर्म के भगवान कौन है? इसमें हमारे यहाँ ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म, अब ये एक प्रश्न और जहन में आता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? सनातन धर्म को मानने वाला ही हिंदू कहा जाता है। हिंदू देश कौन सा है? अब ये भी सवाल जहन में आएगा। तो दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक है। 2 को तो हम सभी जानते ही हैं, भारत और नेपाल। तीसरा देश अफ्रीका महाद्वीप में ही है, लेकिन भारत से इसका नाता लगभग 200 सालों का तो है ही। इस देश का नाम है मॉरिशस। सनातन धर्म कौन बनाता और कैसे बना? इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। यानी कितना प्राचीन है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विद्वान लोगों हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक है ही नहीं। सनातन धर्म का जन्म कब हुआ? भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म को के कई चिन्ह मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि जहां सनातन धर्म की उत्पत्ति है। अब अगर इस पर सवाल जाए कि यह धर्म कितना पुराना है, तो इसे लेकर अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग 12,000 साल पुराना और कुछ मान्यताओं के अनुसार 90,000 साल पुराना बताया जाता है। इसमें मतभेद है। देखिए, धर्म तो होता ही अच्छा है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों या धर्म गुरुओं के हस्तक्षेप से क्या होता है कि उसमें कुछ कमियां आने लगती है, उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। वैसे तो धर्म में अगर कमी है तो वो धर्म रहता ही नहीं है, वह तो अधर्म बन जाता है। बावजूद ऐसा कोई भी धर्म नहीं है इसमें जिसमें कुछ खामियां ना हो, और ये कमियां और किसी की लाई नहीं, हम इंसानों द्वारा ही लाई जाती। ये धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं ना, वही अपनी स्वार्थ के लिए, अपना वर्चस्व करने के लिए जो दावा, तो उसमें कुछ खामियां अपने आप आने लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में ऐसी क्या खामियां हैं जो आज इसका स्वरूप बदल रहा है और लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी हिंदू धर्म की, कभी भी धर्म प्रचार में उत्सुक नहीं रहा। इसने कभी अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। जबरन या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना हिंदुओं ने कभी सीखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। स्वेच्छा से आए तो आपका स्वागत है, वेलकम है, अन्यथा प्रचार करना, अपना धर्म थोपना हिंदुओं में सदा निंदनीय रहा। कभी कभी सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, सभी स्वच्छंद है, इसके लिए कोई उन्होंने जबरन आरोप वो नहीं लगाया, थोपा। और एक जो दूसरी सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है वो है हिंदू धर्म की, वह जो रही जिससे हमारा हिंदू धर्म बट गया, बिखर गया, वह है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों को शोषण, अपना वर्चस्व कायम करना और उत्पीड़न के लिए निचली जातियों का उनके द्वारा शोषण किया गया। उन्होंने जाति पदानुक्रम को उचित ठहराने और निचली जातियों को शाश्वत बनाए रखने के लिए साधन के रूप में उनको कर्म, पुनर्जन्म, वर्ण, धर्म और मोक्ष की अवधारणाओं की निंदा की। अधिकार और विशेषाधिकार केवल समुदायों को उनके आधार पर मिले।
जन्म के आधार पर दिए। हिंदू धर्म में नागरिकों के लिए और उनके बीच स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कोई अवधारणा है ही नहीं। और एक जो सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे लगता है, हिंदू धर्म का कर्म कांड प्रधान होना, साथ ही वर्ण व्यवस्था के निर्माण में एकता और विश्वास में कमी, जातीयता के कारण वर्तमान परिदृश्य में हिंदुत्व को गहरा आघात दिया है। कोई धर्म जब सब चीजों में अंतिम सीमा पर पहुंचता है तो उसे नीचे आना ही पड़ता है। ये एक कटु सत्य है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। पुराना इतिहास देखें तो सनातन धर्म की अच्छाई के पन्ने भरे पड़े हैं, तभी इसका वर्चस्व कायम था। लेकिन युद्ध में क्या नुकसान होते हैं ये देखना तो हम महाभारत देखना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। जान माल का नुकसान तो होता ही है, सबसे बड़ा नुकसान विद्वता का, कला का, संस्कृति का होता है। संस्कृति, कला सब तहस नहस हो जाती है। हमारे यहाँ बाद में जो भी ग्रंथ मिले अपने स्वार्थ को बलवान करने के लिए किए गए। जैसे वर्ण व्यवस्था जो गुण कर्मों पर थी और वंश परंपरा से जुड़ गई। ये हिंदुओं की खामियां नहीं है, हमने अपने स्वार्थ के कारण खामियां डाली दी हैं। जहां समाज, देश एकजुट होना चाहिए, वहां धर्म के नाम पर बट गया। बहुत सही विभाजित हो गया और किसी भी देश और समाज की अवनति का ये सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो बिल्कुल, आज बिल्कुल हमारा पूजा जी। अहम मुद्दा है, अहम ज्वलंत प्रश्न है, जो जी हिंदू जी धर्म पूजा जी, अवनति की तरफ बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। एक और समय था इसी जब हमारा हमारा सनातन धर्म ही पूरे विश्व में कायम था। धीरे धीरे हाँ, ये कैसे अपनी चमक खोता चला गया, ये आज हम सब बुद्धिजीवियों के द्वारा सुनेंगे। कृपया समय का ध्यान रखिए तो बेहतर होगा। ठीक है, हाँ आगे पूजा जी, बढ़िए। आपने प्रकाश डाला सनातन धर्म पर। तो सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो उसकी विशालता। उसने कभी किसी जी, को ये नहीं कहा कि आप हमारे में आइए, या आप हमारा धर्म नहीं मानेंगे तो हम आपको दंड देंगे, हम आपको मारे काटेंगे। ऐसा कहीं सनातन में नहीं है। आज बिल्कुल इस्कॉन बिल्कुल वाले बिल्कुल, आए भी हैं, इस्कॉन भी आए हैं, तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया, वो अपनी इच्छा से आए हुए हैं। ये अपनी इच्छा सनातन से, धर्म बिल्कुल की बिल्कुल। बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे धन्यवाद पूजा जी। अब मैं शिखा पोरवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। शिखा पोरवाल जी आ गई। शिखा जी इंदौर से हैं, पर वो कनाडा में है, अभी सेटल्ड हैं, और अपने भारत से वो बहुत प्रेम करती हैं, और वहां पर एक स्कूल चलाती हैं। पठन पाठन का बहुत शौक है, लेखन भी करती हैं वो। तो शिखा जी जैन धर्म पर, शिखा जी जैन भी हैं, अब जैन संप्रदाय से हैं, और शिखा जी जैन धर्म पर हमें कुछ बताएंगी। शिखा जी आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है बहुत शिखा जी। धन्यवाद। सबसे पहले स्वागत है शिखा जी। थैंक यू, और आप सभी को सादर बहुत नमन बहुत करती स्वागत हूँ, है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पटल को भी नमन करते हुए। और ये आप जो चुनिंदा विषय चुन के लाते हैं तो बहुत मन करता है, पर ये इतने विस्तृत विषय हैं कि हमको कुछ कुछ मिनटों में इसको समेट कर बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट में बोलना या कुछ भी नहीं चाहती हूँ। सब धर्म सब सर्वोपरि होते हैं, यही बोलूंगी। और मेरे हिसाब से मानवता सबसे बड़ा धर्म है, उससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पर फिर भी आज हमारा जैसा विषय है तो मैं कुछ जैन धर्म के बारे में बोलती हूँ। और मैं खुद जैन हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं न्याय कर पाऊं जैन धर्म के साथ। तो मैं यही बोलूंगी कि जैन धर्म का, जैसा कि मुझे प्रश्न मिला है कि उसका उदय और मुझे उसके प्रभाव के बारे में बताना है, तो मैं यही बोलूंगी कि हम यदि जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का उदय भी बहुत पुराना है। हम यदि उसको देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ में 6वीं ईस्वी से ही इसका उदय हुआ है। हम शिलालेखों को देखें, और ये जब वैदिक काल में बहुत ज्यादा ब्राह्मणों ने अपना वर्ण का
जो किया, उसके कारण फिर इसका उदय हुआ, ऐसा कहा जाता है। और इसके उदय जो करने वाले थे वो ऋषभ देव जी भगवान थे। और इसके साथ में इसमें इसके लिए बोला जाता है कि जैन धर्म जो है, इसकी उपासना का केंद्र अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अकेंतावाद है। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रमुख आधारशिला रखी और उसी के उपदेशों को मानकर जैन धर्म की नींव रखी गई। और हर धर्म में एक जो थोड़ी सी बुराई होती है कि वो धर्म भी बटा हुआ होता है। जैसे जैन धर्म भी अलग से बटा हुआ है, श्वेतांबर, दिगंबर, फिर श्वेतांबर की शाखा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को हम बांटना नहीं चाहिए था गुरुओं को। जैसे वैष्णव धर्म भी कई उसमें बटा हुआ है, तो वो बांट कर एक ही धर्म हो, बस धर्म है तो वो धर्म हो, उसकी शाखाएं ना हो, तो शायद ये सारी समस्याएं हमारी कम होती और हम हिंदू आज जो बटे हुए हैं वो भी बटे हुए ना होते। और जो हमारे को आज परेशानियां आ रही है भारत में, स्पेशली हम जो देखते हैं, वो परेशानियां भी हमें शायद कम आती। अब उसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस धर्म के भी 4 से 5 मिलियन आज भी इसके अनुयायी हैं और यहाँ भारत में सबसे ज्यादा हैं। उसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या लगभग 4.5 मिलियन है। और इसमें कई जैन समुदाय जो हैं कनाडा, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और जापान में भी। अब इसके जो नियम है अपरिग्रह और उसके कारण कई लोग जापान में भी इसको अपना रहे हैं, पर वो नंबर अभी भी बहुत कम है। पर अभी भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जैन धर्म का प्रभाव भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति पर भी गहरा रहा है। जैन सिद्धांतों के अनुसार जैन साधु साध्वियों ने सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के नमूने प्रस्तुत किए हैं। जैन साहित्य भी काफी है और उसके लिए जैसे कि जैन आगम, उपनिषदों में और भंजन साहित्य में भारतीय साहित्य को विकसित किया है। जैन मंदिरों की शैली, उनकी शिल्पकला और उनके अलंकरण ने भी जैन धर्म के प्रभाव को स्पष्ट रूप से हमको दिखता है, जो क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे जैन मंदिर हैं और इन मंदिरों में अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि एक विशेष संस्कृति के रूप में जैन धर्म ने जन्म लिया और इसको हम धर्म के बजाय एक जीवन शैली बोल सकते हैं। ये एक धर्म नहीं होकर एक जीवन शैली है जिसको कि अपनाना है और इसको कोई भी अपना सकता है। उसके साथ में एक और इसकी खासियत है कि आप यदि इसकी जीवन शैली अपनाते हैं तो आप जैन कहलाएंगे। और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वैदिक और जैन धर्म जो है, वो सनातन वैदिक धर्म और जैन धर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये बहुत करीब करीब एक जैसे ही हैं। और इसके साथ में मैं एक और सबसे ज्यादा इसको पुरजोर मतलब की दूंगी कि यहाँ पर जो जैन हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, पर टैक्स पेई भी वही सबसे ज्यादा है क्योंकि जैन लोग मोस्टली बिजनेसमैन है या डॉक्टर, इंजीनियर है। उनका एजुकेशन का लेवल भी बहुत हाई है, मतलब परसेंटेज। मैं ये किसी और जाति को नीचा दिखा के और इसको ऊंचा नहीं बताना चाह रही हूँ, पर जो आंकड़े बताते हैं मैं उसी को आपको बताना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हर धर्म का एक अपना महत्व है और हर धर्म को हम बोल सकते हैं कि, और हर किसी में बुराई अच्छाई तो होती नहीं है। जैन धर्म में भी कुछ बुराई है क्योंकि बहुत कट्टरता है उसमें भी, और उसमें मतलब उन्होंने एक चींटी को भी उतना ही अस्तित्व दिया है जितना एक मनुष्य को दिया है। इस धर्म की यही परिपाटी है। तो बस अब मेरे को लगता है मेरा समय भी हो गया, तो मैं इन सबसे सर्वोपरि सबसे बड़ा मानवता के धर्म को मैं पुरजोर उसका महत्व देती हूँ। और यदि हम सब मानव बन जाए
तो हर धर्म सर्वोपरि हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फेसबुक से जुड़े हुए लोगों का भी बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे ध्यान से सुना। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। शिखा जी, बहुत प्यारे ढंग से आपने जैन धर्म के विषय में बताया, और साथ ही ये भी बताया कि ये सनातन के कितने करीब है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी उर्मिला जी। हाँ शिखा जी, बहुत आपको धन्यवाद। शिखा जी ने एकदम सही कहा है। जैन धर्म, जैनी जो है भारत में 1.5% है, पर वो टैक्स 15% पे करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है जैन धर्म की। और जैन धर्म बहुत समृद्ध है, और ये पूरे भारत में इसकी कलाकृतियां हैं। बहुत सुंदर सुंदर जैन मंदिर पूरे भारत में ही पाए जाते हैं। जैन धर्म की ये विशेषता है। शिखा जी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत मैं धन्यवाद। राधा जनार्दन जी को आमंत्रित करती हूँ। राधा जी केरल से हैं, और बहुत बुद्धिजीवी महिला हैं। लेखन में, अनुवाद में, हिंदी, केरल की होते हुए भी हिंदी भाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार है, क्योंकि बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आज स्वागत राधा है। जी धर्म पर अपने विचार देंगी। राधा जी आपका स्वागत है। स्वागत है राधा जी। स्वागत है राधा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। इस मंच को नमस्कार करते हुए परम आनंद का अनुभव करती हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर अच्छी अच्छी बातें, ऊंची बातें करना। वैसे ये विषय, जैसा कि उर्मिला जी ने और आपने भी पहले कहा, बहुत विस्तार का विषय है। ये तो एक ही विषय पे 4 दिन चर्चा चल सकती है, लेकिन हम लोग जो है सब कुछ संक्षिप्त करके कम से कम रूपरेखा तो प्रस्तुत करें, ये हमारी इच्छा है। राधा जी, राम जी को 500 वर्ष तक हम लोग इस विषय पर चर्चा किए, युद्ध किए, तब जाके उनको हम मंदिर में स्थापित कर पाए। तो हाँ, और सोचिए कि हमारी एक चर्चा के लिए हमें कितना कितना बड़ा धरातल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भदावरी की एक बहुत सुंदर मैंने पढ़ी पहेली, उसमें क्या लिखा है कि हजारों वर्ष एक ऐसा कुआं जिसको कि तुम पार ही न कर सको, और एक वो ऐसा भी कुआं है जिसको कि तुम क्षण भर में समझ जाओ। ये रामायण है। तो अगर बिल्कुल। सही समझ हो तो आप उसको क्षण भर में समझ सकते हैं, नहीं तो किस बारे में है इस बात को। तो खैर, वो तो सनातन धर्म की बात हुई। सनातन धर्म, जैसा कि हम कहते हैं, वो जीवन जीने का एक तरीका है। आज हम महात्मा बुद्ध की बात करने वाले हैं। मेरी तरफ से मेरा जो भी छोटा मोटा ज्ञान है मैं बांटती हूँ। महात्मा बुद्ध को हम कई नामों से जाना जाता है। शाक्य मुनि, गौतम, सिद्धार्थ, तथागत। तथागत बने अभी आया हुआ या अभी गया हुआ, कोई एक। तो गौतम, बुद्ध, बुद्ध तो हम जानते ही हैं। बुद्ध मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक बहुत ही सामान्य जनता के वो नेता की तरह थे, नैतिक नेता की तरह। उनको हम वो राजनीति में राज परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो राजनीतिक नेता नहीं थे। वो एक नैतिक नेता थे, एक महान समाज सुधारक थे। इसीलिए जो है, मैं बताती हूँ, बौद्ध धर्म जो है बाद में 3 हिस्सों में बटा, महायान, हीनयान, तंत्रयान और फिर वज्रयान आदि आदि, जैसे कि शाखाएं बनी, शिखा जी बता रही थी। तो उसमें एक शाखा जो है महायान, हीनयान, वो कहता है, वो उनको जो है ईश्वर मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि वो महात्मा बुद्ध हैं, महान व्यक्ति, जिन्हों प्रणेता हैं बुद्ध धर्म के। जबकि आप महायान कहता है कि नहीं, हम मूर्ति बनाएंगे और वो ईश्वर समान है। और तंत्रयान वगैरह तो बाद में तंत्र वंत्र उसमें जो आ गए, उसको लेकर उनका नाम तंत्रयान है। तो ये एक रोचक बात है। महात्मा बुद्ध, मेरी अल्प दृष्टि में मुझे लगता है कि संसार के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एक एक बात सोची कि बुद्धि कैसे काम करती है, मनुष्य का मन कैसे काम करता है, उसको किस तरह जो है सही मार्ग पे ले जाना है। लेकिन यहाँ भी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, पतंजलि के अष्टांग योग में बुद्धि और मनस की बहुत सी बातें लिखी गई हैं, और इतनी गहराई से लिखी गई हैं। तो हम जो है, जब वो मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि हम लोग प्राचीन काल के उसी बहस में फिर जुड़ जाएंगे, जिसमें बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग जो हैं, तथाकथित हिंदू धर्म, वो हिंदू तो नहीं कहा जा सकता, सनातन धर्म के लोग जो हैं, वो लोग आपस में भिड़ गए थे कि नहीं इन लोगों ने हमसे चुराया है, नहीं उन लोगों ने हमसे चुराया है।
लेकिन जो उससे भी ज्यादा पुराना है, जो सबसे ज्यादा पुराना है, चुराना तो उसी से हो सकता है। तो ये बौद्ध धर्म के लोगों में बौद्ध धर्म के लोग नहीं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, उनके पुस्तकों में हमें वेदांत से जुड़े जैसे विषय काफी मिलते हैं। तो क्या ये बौद्ध धर्म की असफलता है? ये बिल्कुल नहीं। क्या उनमें रचनात्मकता की कमी थी? नहीं। सत्य के बारे में हम रचनात्मक नहीं हो सकते। जिस सत्य को भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष कड़ी तपस्या करके 47 साल घूम घूम के प्रचार प्रसार किया, क्यों किया? वो इसलिए किया कि जनमानस एक संतोषपूर्ण जीवन जी सके। जनमानस संतोषपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी रहा था? उस समय की परिस्थितियां, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी? उस समय देश जो है कई जनपद थे, महाजनपद, 16 जनपद थे, बाकी छोटे छोटे जनपद थे। तो इन जनपदों के बीच में हिंदू धर्म का प्रभाव तथा, तब मैं हिंदू कहूंगी, उसमें जाति व्यवस्था में बहुत रूढ़ी आ गई थी, जैसा कि पूजा जी ने पहले बताया। उस रूढ़ी पूर्ण जाति व्यवस्था में जहां दुराचरण और दुर्व्यवहार और लोगों पे जो है अत्याचार, पीड़ा आदि हो रही थी, तो उस समय जो है उन्हें बौद्ध धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। तो महात्मा बुद्ध ने बिना जाति के सबको समेट लिया अपनी छाया के अंतर्गत। और उन्होंने क्या कहा, उनको क्या सिखाया? नैतिक आचरण के व्यवहार, नीति नियम सिखाए। सामान्य, आपकी माँ सुबह उठकर कहती हैं कि आप ऐसा बोलिए, राम राम बोलिए, तो ये क्यों बताती हैं? एक नीति का नियम है ये, ताकि हम लोग जो है सद्भावना, एक ऊंचे अच्छे विचार के साथ उठें और जीवन को सकारात्मक रूप से देखें कि हाँ, भगवान का नाम लिया, आज भगवान की दया से बहुत अच्छा दिन बीतेगा। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे ही ढेर सारे नियम, लेकिन कैसे बनाए? उन्होंने उसको चरण में बनाए, एक एक सीढ़ी। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी। तो ये जो है साइकियाट्री में, साइकोलॉजी में, किसी के मानसिक स्थिति का अगर आपको उद्धार करना होता है तो आप इसी तरह के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप भगवान बुद्ध के नियमों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह वो कहते हैं कि हमारा उनके 3 सिद्धांत जो थे प्रमुख, शिला और समाधि और प्रज्ञा। तो शिला जो है पूर्ण रूप से तन मन और वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से एक होना है, ताकि आपके अंदर भी शुद्धि हो, परिशुद्धि हो। अगर मेरे अंदर में हिंसा भाव है और मैंने एक होकर आपके सम्मुख अपनी हिंसा प्रकट की, तो आप तो मुझे समाज से बहिष्कार कर देंगे। नहीं, आपके मन में शुद्ध भाव होना चाहिए, आप उसी को प्रकट कीजिए, उसी शुद्ध कार्य को कीजिए। ये था महात्मा बुद्ध का। शिला में जो है आप उस तरह से अपने आप को अनुशासित करते हैं, और वो मानते थे कि सोच ही सबसे बड़ी चीज है जहां से हिंसा उत्पन्न होती है। तो आप पहले अपनी सोच को सुधारिए। उसके बाद उन्होंने बताया समाधि, जिसमें तरह तरह की जो है मेडिटेशन के जो विधि है, नियम है, किस तरह मनुष्य बाहर से स्वयं को नियंत्रित कर अंतर में अपने आप को केंद्रित कर सकता है, उस बिंदु पर जिस बिंदु से वो जो है उत्तम बनने वाला है, पुरुषोत्तम या स्त्री, महत स्त्री बनने वाला है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा ज्ञान। अब तो ये दोनों अगर हो गया तो आपको ज्ञान प्राप्ति धीरे धीरे पानी शुरू हो जाएगी। और आपकी ज्ञान प्राप्ति की, लेकिन उन्होंने वहां ही नहीं छोड़ दिया। बहुत सारे महात्माओं ने, ये खास खूबी है महात्मा बुद्ध की, किसी चीज को उन्होंने, जैसे प्रकाश आया उस प्रकाश को प्रकट करके उन्होंने वही नहीं छोड़ दिया और ये नहीं कहा कि आगे तुम सोचो। उन्होंने सब कुछ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका अनुकरण कीजिए। तो उन्होंने बताया कि किस तरह आपको जो है ध्यान की विभिन्न दशाएं हैं उसको समझना है, और ध्यान करने वाले अलग अलग होते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो इन अलग अलग लोगों के लिए, राजसी गुण वाले, तामसिक गुण वाले, सात्विक गुण वाले, इन सब के लिए उन्होंने इन 3 गुणों की बात नहीं की। देखिए, दोनों धर्मों में शब्दावली अलग है। उसमें सामान्य लोगों की शब्दावली मुझे बौद्ध धर्म में नजर आती है। हमारे वेदों में और हमारे वेदांत वगैरह में जो है सूत्र बने हुए हैं, विशिष्ट शब्दावली है उसकी, तकनीकी शब्दावली है उसकी। तो कहते हैं कि इस विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए क्या सही रहेगा, कौन सा रामबाण का प्रयोग हो, तो उसके अनुसार जो है वो ध्यान की दशा का वर्णन करते हैं और उसी को निर्देशित करते हैं। तो इस प्रकार कई दृष्टियों से अब महात्मा बुद्ध को, चाहे हीनयान वालों ने ईश्वर नहीं कहा,
उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई छोटी बात नहीं है। क्या मनुष्य में निहित सर्वश्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति है भगवान। तो महात्मा बुद्ध उस दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो वो उधर जाते, उसके बाद हम देखते हैं उनका जीवन तो हम लोग सब ज्यादातर परिचित हैं। नेपाल, दक्षिणी नेपाल की तराई में जो है उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। पिता शुद्धोधन कौशल प्रदेश के, माता मायावती, दोनों के वो पुत्र थे। उसके बाद उनके मन में उन्होंने 3 घटनाएं देखी, बीमारी, दुख, मृत्यु की देखी, और उनके मन में सवाल उठे कि क्या जीवन का यही अर्थ है, इसके आगे कुछ नहीं है। उनको जितना भी उनको विलास सौंपा गया उतने ही वो उससे विमुख होते गए। उसके बाद उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाहित होने के बावजूद, राहुल के पिता होने के बावजूद, कितना संकल्प रहा होगा मन में, कितनी खोज रही होगी मन में, और कितनी आस्था रही होगी कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इसके आगे कुछ मिलने वाला है। वे छोड़कर निकल गए। छन्ना जो उनका जो घुड़सवार था, उनका सारथी था, वो उनको लेकर कहीं एक हद तक दूर तक छोड़कर वो वापस चला गया और वे आगे अपने आप बढ़ गए। इस तरह उनके जो है वर्षों, उनकी 8 वर्षों की तपस्या, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं बुद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में शून्यवाद एक प्रधान तत्व है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य शून्य है। अंतिम सत्य शून्य, और हम देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले, अगर हम सभी महात्माओं का स्वागत करने वाले, बुद्ध को हम अपने दशावतार में एक अवतार मानते हैं, और अगर शून्य कह दिया जाए तो क्या ईश्वर नहीं है वहां? शून्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही शून्य है। आपको आकार तो नहीं है ईश्वर का, निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने की बात हमें हमेशा कही गई है कि नहीं? वो कोई नई बात तो नहीं है। तो उनका जो है उस जिन बातों को लेकर बहुत अधिक बहस हुई, बहुत अधिक चर्चाएं हुई, प्राचीन काल में भी हुई, अभी भी हुई, लेकिन विशेषता ये है कि बौद्ध धर्म में जो एक दया भाव, करुणा भाव, और हमेशा इस क्षण में उपस्थित रहकर अपने विचारों को, अपने इरादों को भांपते हुए प्रत्येक क्रिया को करना और प्रतिक्रिया भी दिखाना, यानी आपने कुछ कहा, मुझे क्रोधित किया तो भी मेरा क्रुद्ध ना होना, ये सब बौद्ध धर्म के हिस्से हैं। तो इन सब के कारण बौद्ध धर्म भारत को प्यारा तो हुआ ही, विश्व भर को प्यारा हो गया। बहुत अच्छा, अच्छे, एक मिनट, बहुत अच्छे से को समझाया। राधा जी ने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से समझाया। एक लाइन खत्म कर रही, ये बहुत बस कई जगह ये फैला, जिसके राजसी आश्रय मिलने के कारण उनको राजसी आश्रय मिला। सिल्क रूट, जहां से ट्रेडिंग वगैरह होती थी, व्यापार होता था, चीन का रेशम जाता था, वहां से व्यापारी लोग जाते थे, अनुयायी लोग दूसरे दूसरे देशों में जाकर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। आगे ये अशोक, राजा अशोक, कुषाण वंशी राजा कनिष्क, और फिर अजात शत्रु, फिर कालाशोक, इन सब के राजाश्रय और फिर बहुत सारे स्तंभों आदि के निर्माण के कारण बौद्ध धर्म अच्छी तरह से फैला। एक अच्छी व्यवस्था थी उसको फैलाने की, क्योंकि लोगों के मन में विश्वास आया कि मनुष्य के मन और आचरण को नियंत्रित करने से शांतिपूर्ण ढंग से जिया जा सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। बहुत राधा, नीलू सक्सेना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। नीलू जी मध्य प्रदेश देवास से हैं, और नीलू जी इस्लाम धर्म के विषय पर बताएंगी कि इस्लाम धर्म जो 6वीं शताब्दी में भारत में आया। नीलू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी आपको। कल ही मैं देख पाई, कुछ व्यस्तता के कारण आपका फोन आया, और मंजू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नीलू जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आवाज। थोड़ा सा जोर से बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए। जी हाँ, आ रही जी है अब आवाज? जी जी जी। मैं मंच पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते। हेलो। मैं
ये विषय, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है, बोलिए। जी। हाँ, आ रही है, बोलिए। मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है इन चीजों का, पर विषय दिया है और बहुत अच्छा विषय है, इस्लाम धर्म का भारत में विस्तार। और मैं कहाँ तक अपनी बात पर खरी उतरती हूँ, कोशिश तो मैंने पूरी करी है, ये आप लोग बताएंगे। अभी रमजान भी शुरू हो गए हैं परसों से, सॉरी कल से ही हुए हैं, कल और आज 2 दिन के रोजे भी शुरू हो गए हैं। और मुझे इस्लाम धर्म पे बोलने का मौका मिला है, तो मैं सबको धन्यवाद करते हुए, दुनिया में जितने भी धर्म है उनमें दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम धर्म। इसकी दुनिया की 180 करोड़ आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। कुल आबादी का ये 24% है, यानी कि 1/4 हिस्सा इस्लाम धर्म को मानते हैं दुनिया के लोग। इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब को आखिरी, मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर माना जाता है। इस्लाम धर्म का जो अर्थ है, ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, ईश्वर की मर्जी को मानना। लगभग दुनिया का 50 देश ऐसे ऐसे हैं जहां पर इस्लाम धर्म को माना जाता है। मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन करीब करीब 20 करोड़ है। पहले नंबर पर क्रिश्चियन धर्म माना जाता है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म माना जाता है। भारत में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब इत्यादि इत्यादि। इस्लाम धर्म की शुरुआत, नीलू जी आपकी आवाज कम आ रही है। और एक विषय जो मैं बोलना चाहती हूँ ये है, दुनिया में हम इस्लाम को जिस स्तर से देखते हैं वो सही है, परंतु हमारी खोज ये है कि इसका जन्म कब हुआ, कब ये धर्म से लोगों को परिचय कब हुआ, कब ये धर्म हमारे भारत में आया। अच्छा, इस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। ये 500वीं सदी में आया है इस्लाम धर्म, और ये मक्का से शुरू हुआ है। और सऊदी अरब में पैगंबर साहब का जन्म हुआ, उनको पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम दिया। मोहम्मद साहब उनका नाम था, पैगंबर उनको बाद में ईश्वर के रूप में उनको माना। उन्होंने 48 साल की उम्र में अपना एक, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, जब धरती की शुरुआत हुई तब आदम के रूप में ईश्वर ने इंसान को भेजा, वहीं से इस्लाम धर्म शुरू हुआ है। और इसकी ये 570वीं सदी से 17वां साल था उस समय, मक्का से शुरू हुई और फिर ये मदीना चले गए। और ये दोनों ही पवित्र स्थान माने जाते हैं इस्लाम धर्म में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570वीं सदी की में पुरुष नाम के एक शहर में हुआ। पिता उनके अब्दुल्ला व माता अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास में हीरा नामक एक गुफा में, उन्होंने वहां पर ध्यान लगाया, साधना करी, और उनको 40 वर्ष की उम्र में ईश्वर की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने आप को ईश्वर भी माना और उपदेश देना लोगों को शुरू कर। इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या है, क्या उनका उनका माने वो क्या कहते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, अपने धर्म से क्या सीखते हैं। आज जो इतना इस्लाम धर्म हमारे सामने
बार बार उनकी चर्चा हो रही है, इसीलिए ये बात उठती है कि आखिर वो धर्म है क्या। ऐसे कौन सी उनकी आयातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आज वो चर्चा में है। समझ रही जी है ना। तो मैं चाहूंगी कि मुझे इसका जवाब शैली जी जरूर दें। जी शैली जी, आप दे रही हैं जवाब? इस विषय को जब नीलू जी ने उठाया है तो नीलू जी ने इसके बहुत बारे अच्छी में तरह से इस विषय को अध्ययन बताया। किया हुआ है। जी जी, नीलू जी ने बहुत अच्छी तो तरह से इस विषय को बताया, परंतु जो आज की जरूरत है इस विषय की, शायद नीलू जी ने इसको उस तरह से तैयार नहीं किया होगा इन्होंने, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप आए। मुस्लिम या इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा परेशानी की जो बात है वो उनका धर्म प्रचार। ये कि कोई भी धर्म अच्छा है, सभी धर्म अच्छे होते हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, लोग उसको स्वेच्छा से अनुयायी बने तो ज्यादा अच्छा होता है। मतलब एक ईसाई धर्म और एक इस्लाम, इनको छोड़ दें तो विश्व में और बहुत से धर्म हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित करना, ये एक विशेषता है ईसाई और इस्लाम धर्म की। ईसाई लोग तो मिशनरी बना के, लालच दे के, स्कॉलरशिप दे के, सपोर्ट दे के, इन सब तरीकों से करते हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो, जहां तक हम लोगों ने सुना है कि वो हर काफिर को इस्लाम या मुसलमान बनाने के लिए ये कहता है कि सवाब का काम है, पुण्य मिलता है। जितने लोगों को आप इस्लाम धर्म में दीक्षित कर लेते हैं तो आपको उतना पुण्य मिलता है, आप जन्नत में जाते हैं, आपको 72 हूरें मिलती हैं। और तो इसके क्या ये लिए बातें जो सही हैं शैली जी? क्या वास्तव अब में ऐसा है? कहते हैं ना कि जो जाएगा उस पार कभी लौट के ना आए, तो जो जन्नत गया वो लौट के तो आया नहीं, तो हूरें जी, मिली कि नहीं वो तो तो पता नहीं पता ही नहीं सकते। चला कि 72 हूर मिले या नहीं मिले। तो ये तो कोई नहीं कहते ना, कहते हैं कि जो गया वो लौट के आया 72 नहीं। और गुरु के लालच में बहुत सारे कुकर्म हो गए। 72 गुरु के लालच उसमें में ये भी कहते हैं कि ये जब ये उनकी कितनी बड़ी कयामत होगी। अज्ञानता का विषय है। ये कितना बड़ा अज्ञान है, जैसे शैली जी ने कहा कि जो गए वो लौटे नहीं। ये तो जगत विदित है कि जब हम चले जाते हैं तो हम लौटते नहीं हैं। लेकिन ये कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी बात है। हम जानते हैं जो चले गए वो लौटेंगे नहीं, फिर भी हम उस आशा में वो हरकत कर गुजरते हैं। जब सोचने की कसाब बात को है ये। पकड़ा जब कसाब को पकड़ा गया तो कसाब ने यही कहा कि मुझे तो ये कहा गया था कि तुमको कोई पकड़ेगा नहीं, तुम शहीद भी हो जाओगे तो तुमको वहां 72 हूरें मिलेंगी और शराब की नदी मिलेगी। क्योंकि उनके माइंड सेट तो बचपन से वही है ना, उनको तो यही समझाया गया है, तो वही वो जानते हैं। उनकी भी गलती नहीं, उसके अलावा उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। मेन बात ये है ना। आगे बढ़े। मैं बस कुछ इसी बोलूं? का सबसे ज्यादा जी दुष्प्रभाव जी, है जी। जरूर जरूर, राधा जी। कुछ राधा बोलूं? जनार्दन जी कुछ हाँ, कह रही हैं, जरूर। हाँ हाँ जी जी, जी, कहिए मैं ये कहना चाह रही राधा थी जी। कि सभी धर्मों में जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। वो अपनी सीमाओं के अनुसार धर्म को समझाते हैं, और जिसमें जितना जोश हुआ, जिसकी शब्दावली अच्छी हुई, जिसके पास जितना पैसा है, उस हिसाब से लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस्लाम धर्म की मूल अच्छी बातें जो हैं वो खो गई, और जो भी आगे जो हिंसात्मक बातें हैं वो सामने आ गए, और जितनी भी सीमित बातें, और उसी को जो है उसी का नाम इस्लाम रख के उसका प्रचार प्रसार होने लगा। ये दुखद बात है जी। इतना ही। आगे बढ़िए। जी जी, बस। आगे बढ़े। जी, आगे बढ़े। अन्नपूर्णा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। अन्नपूर्णा जी जी ईसाई धर्म पर अपने विचार देंगी। अन्नपूर्णा जी बंबई से हैं, इनका अपना टेक्सटाइल का बिजनेस है। अन्नपूर्णा जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है अन्नपूर्णा जी, बहुत स्वागत है आप।
हमारे आप साथ सभी ही को पहले नमस्कार करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और इसके साथ अभी इस्लाम धर्म पे मैं थोड़ी बातें करूंगी। इस्लाम धर्म जो है वो भारत में उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, हम इस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म जो है वो ईसा मसीह के उसके संस्थापक माने जाते हैं। और ईसा मसीह के जो अनुयायी हैं वो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। अभी भारत में देखा जाए तो ईसाइयों की संख्या जो है लगभग 2.78 करोड़ है, जो एक बड़ा नंबर है। और ये कब से ये फैला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अगर हम इसको देखते हैं तो भारत में केरल जो राज्य है साउथ में, वहां के तटीय नगर क्रांगानोर में, वहां से इसका शुरुआत बताया जाता है कि ईसा मसीह के एक शिष्य थे जो सेंट थॉमस, जो 12वीं शताब्दी में वहां पे पहुंचे थे सन 52 में, और वहां पे उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को ईसाई बनाया था। और वहां पे फिर उन्होंने चर्च भी बना दिया, जिससे ईसाई धर्म का आगमन का संकेत इसको पहला माना जाता है। उसके बाद से फिर इसका गरीबों को इन्होंने ज्यादा टारगेट गरीब और आदिवासियों को किया, क्योंकि वो लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते थे। ईसाई धर्म में एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंसा नहीं है इस्लाम के जैसे। इसमें ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसकी भी जो मंशा है कि सबको ईसाई ही बना के रख देना है, ये एक चिंतित करने वाला विषय है। नहीं तो ये एक शांत प्रिय लोग होते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। सेवा भाव इनमें होता है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा को हम लेते हैं, तो मदर टेरेसा ने बहुत ही भारत में ईसाई धर्म का जो बहुत ही बड़े लेवल पे जो प्रचार प्रसार है, उसके लिए मदर टेरेसा को याद करेंगे। और ये एक पूरी तरह राजनीतिक प्रोपोगेंडा बोला जाएगा इसको, कि उन्होंने गरीब और आदिवासियों को अपना टारगेट बनाया। उनको जरूरत थी, उन्होंने उस जरूरत को पूरा किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने ईसाई धर्म का उनको जो उपहार है वो दे दिया। और लोगों ने इसे स्वीकार भी किया, क्योंकि उन्हें जरूरत थी, या फिर वो अशिक्षा, या फिर उतनी जागरूकता नहीं, तो उनको लगता था इससे उनका फायदा हो रहा है, और लोगों ने आसानी से इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो मुस्लिम काल अकबर के समय से ही ईसाई इंडिया में आ चुके थे, और उनके दरबार में विचार विमर्श करने के लिए जेसुइट फादर नाम का एक ईसाई था, और आगरा में उसने एक चर्च भी स्थापित कर दिया था। उसके बाद से अंग्रेजों का दौर आ गया, और अंग्रेजों ने इस समय अपने कार्यकाल में बहुत ही ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अगर हम देखेंगे तो इस समय हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हाँ, तो यहाँ पे ईसाई धर्म इसमें बहुत तेजी से, मतलब उन्होंने पूरा कब्जा ही कर लिया, कहेंगे 90%, 99%। आंकड़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि भारत में नागालैंड में ईसाई जनसंख्या 93% है, और मिजोरम में 90%, और मणिपुर में 41%, और मेघालय में 70% हो गई है। तो देखा जाए तो इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये थोड़े अलग हो जाते हैं भारत से, किनारे हो जाते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आसानी से ईसाई धर्म पनप रहा है। और जनसंख्या वृद्धि की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे, 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो देश में ईसाइयों की कुल आबादी 2.78 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 2.3% है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो इनका धीरे धीरे प्रचार प्रसार काफी हो रहा है, और बहुत तेजी से ये बढ़ भी रहे हैं आगे। अगर देखेंगे तो बौद्धों की संख्या 6.1%, सिखों की संख्या 8.4%, और हिंदू आबादी अपना 16.8% है। बढ़े हैं ये लोग 2001 से 2011 तक के बीच में, लेकिन जैनियों की संख्या बहुत कम 5.4% है। कोई ईसाई और जैनियों की कुल जनसंख्या की हिस्सेदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है, लेकिन बाकी के अपने मुस्लिमों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म है, और इसको मानने वाले लोग अभी भारत में बहुत ज्यादा हो भी गए हैं। और सब इसमें चिंता की केवल एक यही बात है कि इनका है
कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे खुलापन है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप भी हमारे धर्म में आ जाओ तभी हम आपका भला करेंगे, लेकिन इन सब बाकी का अगर हम देखेंगे ईसाई धर्म में, तो आप हमारे धर्म में आओगे तभी आपका भला होगा, ये वाली भावना है। और इसके लिए ये लोग पैसों का भी यूज करते हैं पूरा। इनको अगर आप हमारे बन जाते हो, कन्वर्ट हो जाते हो, तो आपको कुछ 35,000 कुछ ऐसा आंकड़ा मैंने पढ़ा, कुछ इतना दिया जाएगा। अगर आप 5 अनुयायी बनाते हो तो आपको इतना दिया जाएगा। ऐसे ऐसे इनके लिए फिक्स होते हैं पेमेंट का सिस्टम। तो लोगों में आकर्षण बढ़ता है और लोग आसानी से इनमें सहयोग करते हैं, इनके प्रचार प्रसार में। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत सही, सही आपने बोला, बहुत सही बहुत बोला सही। आपने। मतलब सनातन धर्म इतना उदार है, इतना उदार है कि वो सब कुछ सबके लिए करता है, उसके अंदर पाने की चाहत नहीं। और कोई भी धर्म, जैसा आप लोगों ने बताया अभी, अन्नपूर्णा जी ने भी बताया, ईसाई धर्म के लिए यदि मदर टेरेसा ने कुछ किया तो बदले में वो भी कुछ चाह डिस्टर्बेंस हो रही रहा है। है ना। लेकिन हमारे सनातन धर्म से हमें, हम लोगों को ये शिक्षा ही नहीं दी गई, हमें सिर्फ देना सिखाया गया। देना देना स्नेह देना दो, जी। सेवा दो, प्रेम दो। पानी की लालसा हमारे अंदर नहीं रही। शायद यही हमारी ताकत थी और यही हमारी कमजोरी भी थी। जी सही बात, सही कहा, एकदम सही कहा जी उर्मिला कि जी। हाँ, हाँ जी। अब ईसाई धर्म के बारे में तो काफी अच्छा प्रकाश पड़ गया। और ईसाई धर्म भी भारत का नंबर 1, अब अभी विश्व का नंबर 1 का धर्म है। इससे सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं विश्व में। भारत में तो क्या, जैसा बताया, 2.5 करोड़ लोग हैं। ढाई, ज्यादा नहीं, पर बढ़ रही है, इनकी तादाद बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। अब मैं शैली जी को आमंत्रित करती हूँ। शैली जी सिख धर्म पर अपने विचार रखेंगी। सिख जो हमारे देश का गर्व है, हमारे वीर योद्धा हैं, उनके विषय में शैली जी बताएंगी। शैली जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से अपने स्वतंत्र विचार रखती हैं और स्वागत बहुत अच्छे शैली। एक बार स्पष्ट मैं रूप से अपने अन्नपूर्णा विचार जी से, रखती हैं। स्वागत अन्नपूर्णा जी के शैली जी। वक्तव्य के, शैली जी एक सेकेंड, अन्नपूर्णा जी के वक्तव्य के बाद मैं ये बताना चाहूंगी, कलकत्ता में हम लोग कल्याण आश्रम के थ्रू काम करते थे। मैं भी थी, उर्मिला जी भी थे, हमारे बहुत संगी साथियां थे। बहुत ही मतलब हमारा ये कार्यक्रम इसी बेस पर आधारित था कि ईसाई जो बना रहे हैं हमारे देश के लोगों को, उन्हें हमें कैसे रोकना है। और इस संदर्भ में हमें यही पता चला, इतने मासूम हैं हमारे गांव तरफ के, जंगल के तरफ के लोग, कि वहां से उनको डिस्टर्बेंस हो टारगेट रहा किया जाता है और उनकी हर छोटी कुछ छोटी जरूरतों आवाज के में लिए उनको डिस्टर्बेंस हो टारगेट रहा किया जाता है। जब हम यहाँ से मसूरी पहुंचे तो वहां से एक ने मुझे बताया कि यहाँ पर यदि मलेरिया हो जाती है, किसी को तबीयत खराब होती है, मलेरिया का बुखार हो जाता है, तो एक छोटी सी गोली देने के लिए पहले वहां पे लोग आएंगे, वो कहते हैं बोलो अपने भगवान को कि तुम्हारा ठीक कर दे बुखार, बोलो। और फिर जब थोड़ी देर बाद कहेंगे देखो नहीं हुआ ना, अब ये देखो हमारे भगवान को, और वो गोली उनको खिला देंगे। कई बार वो कहते हैं ये गोली हम तुमको तब देंगे जब तुम अपने घरों से भगवान की फोटो को उठा के बाहर फेंक दोगे, तब हम ये गोली तुम्हें देंगे। कई बार प्रेग्नेंट लेडी को बीच रास्ते पे रोक दिया जाता है ये बोल के कि अरे ये तो जीप बंद हो गई, भगवान से कहो चालू कर दें, और फिर अपनी चाबी लगा के कहेंगे देखो हमारा भगवान इसको चलाता है। कितनी मासूमियत है वहां के लोगों में, और उस मासूमियत का कितना बुरा तरह से ये लोग उसको इस्तेमाल हाँ, करते हैं। इसमें मैं एक और एक उनका बात और जानना है, चाहूंगी एक और कि उनका हम है। हाँ इनको, हम सनातन भगवान को पत्थर की मूर्ति लेंगे और ईसा मसीह को लकड़ी का, कहेंगे देखो हाँ तुम्हारा भगवान तो डूब जी गया, जी, मेरा ये भी भगवान उन्होंने बताया कि पानी का टब ले लेते हैं और कहते हैं कि अपने भगवान की मूर्ति डालो। अब वो मट्टी के कृष्ण, मट्टी के विष्णु बने हैं, डाला वो डूब गए, और अपने लकड़ी के क्रॉस को डालेंगे, बोलेंगे देखो मेरा भगवान डूबता नहीं है। माने मंजू मैं जी, इसमें हम एक लोग और वहां, बात जानना चाहूंगी। लेकिन अब जब मैं ये उदाहरण हाँ कल्याण आश्रम ने जब वहां अवेयरनेस फैलाया, चीजों को बहुत अच्छे से घर घर के लोगों को जाकर उन्होंने शिक्षा दी, बच्चों को लाए, गुरुकुल बनाए,
बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो। जब उन्होंने किया, आज वहां जब हम लोग फिर पहुंचे, उस देश, उस पूरे मसूरी में बाढ़ लगा हुआ है कि कोई भी पादरी यहाँ घुस नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये अवेयरनेस उन्होंने किया। नहीं, मतलब धीरे मंजू धीरे जी, ये चीजें अब लोग जग मंजू रहे जी, हैं, समझ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया आ गई है तो लोगों में जागरूकता थोड़ी बढ़ गई है, नहीं तो लोग जागरूकता आई जानते है, नहीं थे। बहुत बहुत बहुत। पर मैं अभी बताना भी चाहूंगी बंगाल में, कि जैसे अभी कि भी इसमें मैंने ये बंगाल भी सुना है कि जो पहली पीढ़ी होती है, जो कन्वर्ट होती है, कन्वर्टेड पीढ़ी होती है, उनमें बताया जाता है कि आप सारे त्योहार अपने मनाएंगे, सारे रीति रिवाज भी मानेंगे, और बच्चों के नाम भी आप अपने ही वाले रखेंगे जो आप रखते आए हैं। हाँ, सेकेंड जनरेशन में जाके सारे चेंज होते हैं। ये वो केवल इसके लिए कि आपको क्रिश्चियन अपने समाज से बाहर ना किया जाए और आप समाज के और लोगों को खींच पाए अपनी तरफ। ये उनका एक और प्रोपेगेंडा है। क्रिश्चियंस भी और मैं अपने को बताना चाहूंगी, मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहां पे कन्वर्जन का काम इतना ज्यादा चल रहा है कि मैं खुद देखती हूँ कि लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग। नहीं, अब क्रिश्चियंस ने अपने को अपडेट किया है। अब वो नाम नहीं चेंज करते, सरनेम नहीं चेंज करते, कुछ हाँ, चेंज नहीं करते, पर भीतर ही भीतर वो क्रिश्चियन बना ये देते आई हैं। थिंक ये पहला या सेकंड जनरेशन तक ऐसा चलता है, फिर जाके वो चेंज करते हैं। अभी भी ये हो रहा है। मदर टेरेसा ने पूरा कन्वर्जन किया है, उनको हम लोग बहुत मानते हैं। उन्होंने सेवा का काम किया, पर सेवा का उनका उद्देश्य बहुत अच्छा नहीं था। अभी भी मैंने सुना जमशेदपुर में एक फैमिली क्रिश्चियन बन गई, और बंगाल में तो बहुत चल रहा है। यहाँ बस्तियों में जो बस्ती गरीब लोग हैदराबाद हैं वो में क्रिश्चियन जितने लोग भी केरल हैं। से लोग आते हैं, अच्छे फैमिली के लोग भी, सारे कन्वर्टेड हैं, क्रिश्चियन बने हुए केरल में राधा सारे। जी ज्यादा ज्यादा जानती है, वहाँ आधे लोग मैं समझती हूँ क्रिश्चियन है। केरल तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इस चीज से। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो निरंतर अपनी उसमें लगे हुए हैं प्रसार लेकिन प्रसार में। उनको ये नहीं मालूम है कि सनातन एक सागर है। वो जितनी भी लुटिया उठा लें, ये सागर को खाली नहीं कर सकते। इस खाली बात नहीं को कर उनको सकते, मानना ये होगा। एक ओवर नहीं कर कॉन्फिडेंस होती जा रही है आज के समय में। हम नहीं जी, अगर आज हमें फिर वो अपने समय धर्म को, लौट रहा है, फिर वो समय हाँ लौट रहा है। कल हाँ जैसे मैंने सुना कि 400 लोगों ने अपने आप को हिंदू बना लिया, तो हाँ, ये समय भी लौट रहा है जब लोग समझ रहे हैं हिंदू क्या है, धर्म सनातन क्या है। और हमारी सही बात। चर्चा का मेन उद्देश्य यही है कि यदि हम कुछ फैमिली भी यदि इस बात को समझते हैं, एक बूंद बराबर भी सही, लेकिन यदि हम खुद समझ जाएं कि ये क्या है, तो हम 10 और को समझाने के योग्य बनेंगे। समझाने की योग्यता रखते हैं। बशर्ते सनातन धर्म का विकास पूर्णतः होगा, क्योंकि आपने जो सब कारण बताए हैं वो सब हैं। बशर्ते हम लोग सब कोई उसे ढंग से समझें कि वो नैतिक मूल्यों से जुड़ा है। सनातन बिल्कुल धर्म जो है किसी भी बाहरी चीज से नहीं जुड़ा है, वो आपके नैतिक मूल्यों से जुड़ा है। आप बिल्कुल जितने बिल्कुल मानवीय, बिल्कुल। ये कर्म कांड बाद में जुड़ते जा रहे हैं, जी वो जी, चीजें अलग हैं। सनातन धर्म की जो विशेषता वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल। जी शैली जी, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, माफ चलिए कीजिएगा। जी। कोई बात नहीं, मैं इतनी देर से अपना ज्ञान बढ़ा रही थी। कुटुम्बकम मंच पे जो विचारोत्तेजक विषय आप लाती हैं, तो उसमें सबको सुन के काफी अच्छा लगता है। और कुछ हम भी अपनी एकाध किरणें निकालते हैं, बाकी तो सूरज हैं लोग। तो सिख धर्म जो है ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हिंदुओं का ही एक हिंदुओं की एक शाखा है। लेकिन उसको सिख इसलिए कहा गया कि उस धर्म में कोई भी आ सकता था, या आज भी आ सकता है। जन्म से शायद सिख नहीं होते हैं, सिख बनाए जाते हैं। उनकी एक परंपरा है जिसे अमृत छिकाना कहते हैं, और अमृत छक के कोई भी सिख बन सकता है। आरंभ में परिवारों के जो बड़े बेटे होते थे, उनको देश की जाति की रखवाली के लिए सिख बनाया जाता था। बाकी का परिवार हिंदू रहता था। और हिंदुओं में ही जो पहले जिन्होंने सिख धर्म का आधारशिला रखी, गुरु नानक देव जी ने, वो भी हिंदू थे। और सिखों की आबादी 2
8 करोड़ यानी देश की 1.72% है। और कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रहता है सिखों का, जो कनाडा की आबादी का 2.12% है। और सिख जो है ये इनका योगदान भारत के निर्माण में, भारत की सुरक्षा में बहुत रहा। और अंग्रेजों के जमाने में भी ये आर्मी का हिस्सा थे। आज भी, आज के समय में भी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सभी में सिख लोग हैं। पंजाब एक बहुत विकसित प्रदेश माना जाता था और वहां पर जो गेहूं की फसल थी उससे देश का एक बड़ा हिस्सा अन्न पाता था। तो सिखों को लेके ऐसा कुछ भी नहीं हम कहेंगे कि इसने जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म ने, और इसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव भी नहीं कहेंगे जैसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म ने हिंदुओं के हाथ से शस्त्र छीने और उनको अहिंसा बताते बताते नपुंसक बना दिया। और इसकी वजह से हमारा जो एक वीरता, एक ओज था, वो खत्म हुआ और हम गुलाम बने लंबे समय तक। तो सिखों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिख धर्म को हम किसी प्रतिद्वंदी धर्म की तरह नहीं देखते, लेकिन सिखों के कारण एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी जो खालिस्तान आंदोलन था। इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शुरुआत के बारे में बताते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम भारत में गुलामी का इतिहास पहले बताएंगे। 7वीं शताब्दी में अरब लोग हिंदुस्तान में आए, जो मोहम्मद बिन कासिम, उसने आके यहाँ पर पहला अरब जाति का आक्रमण हुआ। फिर तुर्की शासन आया जो 1206 ईस्वी में आया, और तुर्कियों के बाद मुगल साम्राज्य आया जो 1526 ईस्वी में भारत में आया और बहुत लंबे समय तक रहा। और इस समय ही सिख धर्म का उदय हुआ। सिख धर्म 1526 ईस्वी में अस्तित्व में आया और ये उत्तर भारत के क्षेत्र में रहा। इसकी स्थापना गुरु नानक देव ने की, क्योंकि उस समय तक किसी भी धर्म में कुछ समय बाद कुछ प्रदूषण हो जाता है, तो कुछ कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों को तोड़ने के लिए गुरु नानक देव ने एक उदारवादी सिख धर्म बनाया और इसमें उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया। और इनके मूल तत्व ये थे कि ईश्वर एक है और ईश्वर के संतान हैं हम लोग, और ये बताया कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे उसे जब भी भगवान के दरबार में जाए तो लज्जित ना होना पड़े। इस तरह से उसकी मान्यताएं और हिंदू धर्म की मान्यताएं लगभग एक हैं, उनमें कोई विरोध नहीं था। और ये भी है कि सिख गुरु तीर्थ भी जाते थे, देवी देवताओं के भी दर्शन करते थे। उनका जो धर्म स्थल था उसको टिकाना कहते थे, और टिकाना जो होता था उसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ गुरु ग्रंथ साहब की भी प्रति रहती थी। इस धार्मिक स्थल पे वो लोग पूजा करते थे। अब उनका रूप गुरुद्वारों ने ले लिया है, लेकिन गुरुद्वारों में भी ये नहीं है कि भगवान का नाम लेना वर्जित है या हिंदू नहीं प्रवेश कर सकते। गुरुद्वारों में चलने वाले लंगर में हर जाति, हर धर्म का आदमी जा सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने गुरुद्वारे का लंगर न खाया। तो सिखों का सेवा भाव, उनका परिश्रम, ये सारी चीजें हमारे लिए हमेशा हिंदू धर्म या भारत के लिए बहुत सहयोगात्मक रही, या कहिए कि उसको ऊंचाइयों पे लेके गए। और गुरु नानक देव जी ने जो धर्म बनाया था वो उस तरह के वीरत्व या योद्धा टाइप के लोग नहीं। बाद में उस तरह की चीज को इंट्रोड्यूस किया गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक प्रथम गुरु थे और फिर 10 गुरु
हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, और गुरु नानक जी ने भी बैसाखी के दिन ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने भी जो खालसा धर्म, मतलब सिख धर्म को ही खालसा भी कहते हैं, इस खालसा धर्म की वो की 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में इस दिन बैसाखी थी। और उस दिन इन्होंने उसको एक सिख धर्म में एक फॉर्मल रूप दिया, और उसमें उन्होंने जान देने वाले धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जान देने वाले पंच प्यारों का चुनाव किया। ये कथा बहुत आम है, सभी जानते हैं, तो कैसे चुनाव हुआ इसको मैं नहीं दोहरा रही हूँ। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने एक चीज और की कि पहले गुरुओं को फॉलो करते थे सिख लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गुरुओं की शिक्षाएं हैं उसे गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह संकलित किया गया। तो उन्होंने कहा आगे से ये गुरु ग्रंथ साहब ही सिख गुरु रहेंगे, अब किसी मनुष्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। बाकी के जो लोग हैं वो उस धर्म को चलाने, मतलब गुरुद्वारे का देख रेख करने के लिए। और ये इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने इनके लिए 4 कहते हैं कि हर सिख के ऊपर केश और कृपाण, ये गुरु नानक देव के जमाने से चल रहा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसमें कंघा, कच्छा और कड़ा जो हाथ में पहनते हैं इसका समावेश किया। तो ये 5 चिन्ह सिखों के होते हैं। सिख गुरुओं को मुगल बादशाहों के वजह से बहुत अपमान झेलना पड़ा, बहुत दबाव भी झेलना पड़ा। तो उन्होंने खालसा आर्मी की शुरुआत की, और इस खालसा आर्मी को बंदा सिंह बहादुर ने लीड किया। 1733 में मुगलों ने सिखों के साथ संधि करने की कोशिश की, और संधि के बाद उन्होंने कपूर सिंह को पंजाब का या सिखों का लीडर बना दिया। और इसने, ये कपूर सिंह ने दल खालसा नाम के एक दल का स्थापना की, और इस दल को 12 हिस्सों में बांटा गया, जैसे मिसलें कहते थे। ये मिसलें एक तरह से रियासत होती थी। अब यहाँ से आप शुरू होता है खालिस्तान का अस्तित्व या खालसा राज्य का अस्तित्व, जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। तो रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को मिला के एक सिख साम्राज्य बनाया, और ये सिख साम्राज्य जो है ये अफगानिस्तान और तिब्बत तक पहुंचा। ये पहला सिखों का साम्राज्य था। उसके बाद 1849 में अंग्रेजों से हार मिलने के बाद ये जो सिख साम्राज्य है ये कई टुकड़ों में बट गया, और इसके बाद अंग्रेजों ने इसको पंजाब प्रोविंस कह के एक प्रदेश बना दिया। सिखों और अंग्रेजों में अच्छे संबंध थे, सिख अंग्रेजों की आर्मी का हिस्सा थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद सिखों का मोह भंग हुआ ब्रिटिश से, और 1930 में जब ब्रिटिश हुकूमत के जाने के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे, तो पंजाबियों ने भी, सिखों ने अपने होमलैंड की बात की थी, और इस होमलैंड की बात सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल ने उठाई थी। उसके बाद 1940 में जब लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ और पाकिस्तान बनने की बात हुई, उस समय भी सिखों ने एक अलग राज्य की मांग की थी। 1940 में खालिस्तान का पहली बार जिक्र आया है, जिस किताब का नाम है उसका नाम ही है खालिस्तान। 1947 में जब ब्रिटिश चले गए, देश आजाद हो गया, तो सिखों ने ISI यानी पाकिस्तान की जो कुक एजेंसी है उसके सहयोग से खालिस्तान के एक मूवमेंट को चालू रखा, जो शायद जनता के नॉलेज में उस समय नहीं आया। फिर 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को, जो पूरा पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया था, उसको 3 टुकड़ों में बांटा, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा।
इसकी वजह से वो जो एक लोगों की एकता और वो जो एक खालिस्तान की वो मूवमेंट की बात हो रही थी वो थोड़ा सप्रेस हो गया। फिर उसके बाद 1969 में जो जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें एक बंदा जगजीत सिंह चौहान ये खड़े हुए, लेकिन ये हार गए और ये फिर यहाँ से इंडिया से भाग के ब्रिटेन चले गए और वहां पर इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट एक तरह से शुरू किया। 1971 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के फंडिंग के लिए बाकायदे एडवर्टीजमेंट निकाला और उन्होंने ये कहा कि ये जो खालिस्तान होगा इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ हिस्से शामिल किए जाएंगे। शैली जी, मैं और थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। एक प्रश्न उठता है दिमाग में, ऐसा क्यों है कि हर धर्म अपने अपनी अलग स्थान बनाने को व्याकुल है? सभी को वही है कि इंसान में सबसे ज्यादा कहते हैं ना प्रभुत्व की इच्छा कि हम कुछ हैं, अपनी पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। तो पहले तो ये सनातन निजी उनकी स्तर पे पहचान होती को है। खो तो नहीं रहा है, सनातन उनकी पहचान धूमिल नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि इस्लाम, ईसाई, सिख वो सभी अपनी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं देखिए और अपनी खरबूजे एक को अलग देख के मांग खरबूजा लेके खड़े रंग, हैं? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए तो सिखों को भी लगा भाई पाकिस्तान से सटा था पंजाब, आधा पंजाब करके पाकिस्तान चला गया, आधा इंडिया में रह गया, तो उनको भी लगा हमारे भी लैंड हो जाए तो हम ही रहेंगे, नहीं, हम ही हम अपनी में ऐसी क्या चलाएंगे। खराबी है कि लोग हमसे अलग होना चाहते हैं? जी, खराबी खराबी ये है तो है कि हम लोग ज्यादा अपनी है, पहचान उनकी तरह अच्छाई अपनी ज्यादा है। पहचान को हम लोग आगे नहीं रखते। हम लोग नहीं कहते हैं यही कि हम लोग हिंदू यही मैं हैं, कहना हम चाह लोग रही हैं। थी। अब महाभारत के युद्ध हमारी में कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा, उनका उपदेश दिया कि तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए, अपने हक के जी लिए लड़ना चाहिए। क्या हमारे सनातन धर्म की ये स्थिति देखते हुए हम उसकी नैतिकता का चादर ओढ़ के शांत रहें कि हमें तो कुछ नहीं, शांति रखना है, हमें युद्ध नहीं करना है, अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ नहीं करना है? सनातन धर्म नहीं, में कहीं भी शांति या नपुंसकता या युद्ध को नहीं मना किया गया है। बिल्कुल शस्त्र और बिल्कुल। शास्त्र दोनों सिखाए जाते थे हमारे प्राचीन गुरुकुल में। हमारे यहाँ शिव जी पशुपति अस्त्र रखते हैं, हमारे यहाँ काली है, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन ये जो क्लैब या ये कहिए नपुंसकता, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने आके हिंदुओं को नपुंसक बनाया, जिसका खामियाजा हम उठा रहे हैं। और शायद इसी नपुंसक कार्यक्रम को आगे रखते हैं। ओके जी। अब तो हेलो, ऐसी बात छिड़ गई है कि बहुत कुछ हमें बातें करनी होगी। तो ऐसा है ना, समय समय सीमा का ध्यान रखना है। समय सीमा का ध्यान तो सब रखें, सही बात है। अभी हाँ हाँ, और ममता तिवारी जी नहीं जुड़ी है, ममता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, उर्मिला जी, अच्छा ममता जी को उन्हें भी, हाँ अब जी ममता जी जी को ही मैं बुलाती हूँ, ममता जी को जी। ही मैं बुलाती हूँ। ममता शैली जी जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें बहुत अच्छी, बहुत कुछ बताया और हमें चर्चा का भी बहुत विषय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, इस पर चर्चा जारी रहेगी। अभी धन्यवाद मंजू उर्मिला जी। जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो ममता तिवारी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। ममता जी मध्य प्रदेश से हैं और बहुत अच्छी कवित्री और बहुत अच्छी लेखिका हैं। ममता जी सनातन धर्म पर अपने विचार रखेंगी। ममता जी आपका स्वागत है। ममता जी ममता अभी तिवारी जी, हाँ, आप ममता लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बस देख नहीं जी पा रहे जी, हैं। हाँ हाँ, सुन मैं पा भी रहे देख पा रही हूँ। यही हमारे सनातन की कमजोरी है, हम सुन लेते हैं, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, चलिए अब आप देख भी पाएंगे, आप सुन भी जी पाएंगे। जी जी, यही कोशिश आप है इस सभी को मंच की। आप सभी को और मंच को हाँ, नमस्कार। ममता जी समय सीमा का सबको ध्यान रखना है। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम से पहले मंजू जी द्वारा ये कहा गया था कि जो चीज बोला जा चुका है उस चीज को नहीं रिपीट हाँ करना है। तो जो बोला जा चुका है उस सबको छोड़ते हुए सनातन धर्म के बारे में कहने से पहले एक चीज मैं बोलती हूँ।
17वीं 18वीं शताब्दी में एक पूर्वी, समझिए पूर्वी एशिया में एक सामाजिक, धार्मिक नहीं, सामाजिक आंदोलन चला। वो था साम्यवाद का। और हाँ, साम्यवाद, कम्युनिस्ट का। आज हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू, हमारा व्याख्या साम्यवाद करता है, जिसे हम सही समझते हैं। हमारा धर्म बहुत बदल चुका है, हमारे धर्म की बातें बहुत बदल चुकी है, और इसे साम्यवादियों ने सारे के सारे जो हमारे मान्यताएं थी, जो हम मानते थे, जिसको हम जानते हैं, उन सबको बदल के रख दिया है। हम अपने धर्म को, अपनी सनातन को, अपनी धर्म को एक अलग तरह से उनके दिमाग से हम पढ़ते हैं और सोचते हैं। और बहुत सनातन सही। धर्म के लिए, हाँ, सनातन धर्म के लिए तो मैं उस दिन अपने सारे विचार लिख ही चुकी थी कि सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है, जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता ने स्वयं ही अपनी संतानों के लिए, या अपने जो बनाया है, जीव जंतु, पशु, पक्षी और ये प्रकृति, इन सब के लिए वो स्वयं एक नियम, एक कानून प्रतिपादित किए, जिसे हम सनातन धर्म समझते हैं। और बाकी सब तो बोल चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, लिख के मैं डाल चुकी थी समूह में, मैं अपने विचार, और बाकी सब आप सब सखियां बोल चुकी हैं। मंजू जी, अगर कुछ अगर क्वेश्चनात्मक अगर कुछ कहेंगी तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी जी जी, आपने जो बात कही कि आप सनातन धर्म क्या सिखाता, कल मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें था मौलाना डॉक्टर जीशान मस्वाही कहते हैं, इस्लाम की पवित्र किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह ने नबी पर नहीं उतारी, बल्कि ये इंसानियत के लिए है। कुरान में हर उस बात का जिक्र किया गया है जो हमें इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाती है। तो बिल्कुल। जो आपने बोला वही इनके कुरान में भी है, और मेरे को लगता है ईसाइयों की भी बाइबल में वही चीजें हैं, और हमारे गुरु ग्रंथ में भी वही चीजें हैं। जब हम सब एक ही बात को कह रहे हैं, तो फिर ये दुराभास हमारे अंदर क्यों होता है ये दुराभास? जी मंजू जी, हमारे भीतर का दुराभास कहना अलग चीज है। देखिए, दो दिखाने के होते हैं, और उसको व्यवहार में उतारने के होते हैं सिद्धांत। तो देखिए, दिखाने के लिए एक अलग सिद्धांत है संसार में, और उसको उतारने के लिए अलग सिद्धांत है। लेकिन सनातन में सिर्फ एक सिद्धांत है, जिसको हम दिखाते भी हैं और उस पर चलते भी हैं। क्या आपको ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि आजकल सनातन की स्थिति जो है उसकी छवि भी कुछ धूमिल हुई है? ऐसा आप नहीं सोचती हैं? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती। सनातन सदैव से प्रकाशवान था, सदैव से प्रकाशवान है और रहेगा। सनातन देखिए, इतने जुल्मों, सितम, इतने मतलब नष्ट करने के प्रयास के बाद भी आज हम सनातन है और इस विषय पर बोल रहे हैं, डट कर खड़े हैं। सनातन न कभी खत्म होगा, न कभी खत्म कोई कर पाएगा। मैं कहना चाहूंगी, सनातन धर्म की शक्ति हमने देखा जब राम मंदिर की स्थापना हुई, और हाँ पूरे जी, देश वो, में क्या हर्षोल्लास हाँ का जी, हाँ जी, माहौल, और दीपावली सबने मिलके मनाई। सबने तो मिलके ये मनाई। कहा ये जाएगा कि हाँ, एक ये मैं सनातन एक ये शक्ति हम तब देखिए, देख पाए, अन्नपूर्णा जी, जो मेरी सोच कहती है, हम इस शक्ति को तभी देख पाए जब हमने ये देखा कि हमारे सामने मोदी जी, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से, वो सनातन कहते हैं, भक्त आदमी है, एक हाँ सन्यासी हाँ जैसा जीवन जीते हैं, जब वो हाँ लीडर हमारे सामने खड़ा था, हाँ उसने हाँ, एक वही एक बात। घर में भगवान के नाम के चावल भेजे, उन्होंने एक एक घर से पैसे लिए ताकि आप हम्म, सब उनसे जुड़ जाएं। हाँ तब हाँ, हम ऐसी मनोवृत्ति को अपने अंदर पाते हैं कि हम राम के देखिए समय अभी, पूरा देश हाँ राममय हाँ, हो गया। कहा जाएगा, जो सनातन अब धर्म आप बोल रहे हैं ना, धूमिल होती जा रही है, या ये बोलेंगे कि उसके उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये एक नहीं एक नहीं, आज पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ। मेरा वही प्रश्न है, जो आज हमारे, और इस्लाम हो, ईसाई हो, जो भी धर्म हो, जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, तो क्या उनको ऐसा लगता है कि ये धूमिल हो रहा है,
यदि ये धूमिल हो रहा होता, यदि, तो आज राम जी की स्थापना के समय पूरे भारत में ये उल्लास नहीं होता। ये और सबसे उल्लास बड़ी ये बात है कि दिखाता हम है। अभी की चर्चा में एक के पॉइंट जड़ है जो मैं रहे। कहना चाहूंगी। एक पॉइंट अभी की चर्चा में अभी उत्पन्न हुआ है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। धर्म में बुराई है इसलिए कम हो गया या पीछे जा रहा है सनातन धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। सही नेतृत्व का अभाव रहा है अब तक बिल्कुल, राजनीतिक रूप से बिल्कुल, नए बिल्कुल, नए युग में, और अब सही बिल्कुल, नेतृत्व मिला है तो फिर उभर रहा है, ये बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही देखिए, है। एक पॉइंट आप लोग को बताओ एक और चीज है कि कि राम मंदिर सनातन धर्म पहली बार मुखर हुआ है। ऐसा मुखर हुआ है। वो मुखर नहीं था, वो चुप था। वो कहता था कि ठीक है, हम लोग के जीवन में तो जीवन को ईश्वर को खोजना सबसे बड़ा लक्ष्य है, मनुष्यता से प्यार करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी इनके बाद। जी जी जी। तो उसकी मुखरता बोलिए, में बोलिए। अगर जब हम मुखर होते हैं तो गलतफहमियां भी होती हैं। लोग अचानक जो है अचंभित हो रहे हैं कि इतना बोला जा रहा है सनातन धर्म के बारे में। तो ये एक परिवर्तन है, जो परिवर्तन को थोड़ा समय दीजिए, वो चला जाएगा। हम भी थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत दिनों से ये बातें थी जो हम शायद कहना चाह रहे थे, तो सबको ही अब कह रहे हैं। ये राम और मंदिर कहने के साथ साथ हमारा नेतृत्व जो है ना, वो हमारे को इतना तक हमें इतनी शक्ति दे रहा है कि कहने के साथ साथ वो सबों को बिल्कुल। मजबूर कर रहे हैं कि सनातन को पढ़ो। वो Yeah. ऐसे ऐसे और डिबेट लेकर सामने आते हैं कि सनातन को पढ़ो और उनको जानो, तब आप कभी उंगली नहीं उठा पाओगे। बिल्कुल। देखिए, उर्मिला जी, नेतृत्व वाली बात पर आपका मैं भी वक्तव्य एक हम सुनना चाहेंगे। नेतृत्व वाली बात पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी। सनातन का नेतृत्व या सनातन का को थाम कर जो रखा था, वो थे ब्राह्मण, जो सनातन को जानते थे, सनातन को चलाते थे। भले ही उसमें कुछ कर्मकांड जुड़ गए रहे बाद में, लेकिन वही थे। मैं शुरू में बोली हूँ कम्युनिस्ट या साम्यवाद, उसका वही कारण है कि वो लोग आए और वो लोग अपने हिसाब से भारत में धर्म को अपने हिसाब से सनातन को हमें पढ़ाने लगे। उन लोगों ने ब्राह्मणों को और ऊंचे जातों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को अलग करना शुरू कर दिया, और नीची जातियों को उठाना शुरू कर दिया, उनको भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ इसलिए पर भी एक बात नेतृत्व मैं का कहना अभाव चाहूंगी हुआ। ममता जी, हाँ, इसलिए भी ऊंची जाति नेतृत्व का नीची अभाव जाति हुआ। थी नहीं सनातन हाँ, में। ऊंची जाति और सनातन में नीची कर्मवाद जाति था। चार सनातन पहले में नहीं था। कर्मवाद था कर्म के आधार पर और चार कर्मवादी ही जातियां रहा। थी। ये तो हाँ, वर्डिक्ट बनाया हाँ, ईसाइयों ने। देखिए, मैं एक बात और बताती हूँ, और हाँ, मैं एक बात मेरे मन में है वो मैं बता रही हूँ। देखिए, कर्म के आधार पर था। एक मोची है जो जूते बनाता है चमड़े से। उस समय कर्म के आधार पर होता था ये सब। तो मोची है, वो चमड़ा काट के लाता था, जूता बनाता था, चमड़ा सुखाता था। अब मान लीजिए उसको अपने जो रह रहे हैं अपने सबके बीच में रखा जाता। अब वो चमड़ा सुखा रहे हैं, उसमें कितने बैक्टीरिया, कितने कीटाणु, कितने जीवाणु सब तरफ फैलता। इसलिए उन लोगों ने खुद, ब्राह्मणों ने नहीं किया ये व्यवस्था, उन लोगों ने और समाज के लोगों ने खुद ये व्यवस्था किया कि आप थोड़ा सा हमसे अलग रहो, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है कि समाज में बीमारी फैल सकती है। मैंने समाज की व्यवस्था के लिए इसी तरह से सब कुछ बनता गया, जिसको छुआछूत ये वो दुनिया भर के सब कहते गए। मैं एक उदाहरण बताई हूँ। बहुत बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा के दौरान मैं चाहूंगी कि उर्मिला जी, कविता त्यागी जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो हमारे साथ हैं, वो आए और वो अपना मंतव्य रखें। कविता त्यागी जी। जी, आपका स्वागत है। आइए, आप भी जी, कुछ प्रकाश डालिए हमारे विषय पर। पहले आप इनका परिचय करा दें सबसे। आप कराइए। हाँ, कविता त्यागी जी, आप एक बार परिचित हो जाइए हमारे मंच से, अपना परिचय दें। दीदी, पहले सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पढ़ाती हूँ
और मेरा हिंदी लिटरेचर विषय है। जी मैं एक बार जरा लीड लगा लेती हूँ कान में, फिर बताती हूँ। मैं एक्चुअली जी जी ऐसे ही जी बोल रही थी अभी। ठीक है, अभी ठीक, जैसे आपकी क्लियर आ रही है। लगा लीजिए। उर्मिला जी, जब तक आप अपना मंतव्य रखें, अच्छा ठीक है। तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए। हाँ नहीं, बहुत पारसी धर्म एक रह जाता है। पारसी धर्म के विषय में मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी। पारसी धर्म जब ईरान में का पूरा इस्लामीकरण हो गया और तलवार के नोक पर आप या तो इस्लाम बनो या आपको मार देंगे, तो वहां से कुछ ईरानी एक छोटी सी नाव में बैठकर कच्छ में उतरे और कच्छ में वहां के उस समय शासक थे जडेजा। जडेजा की शरण में गए और उन्होंने कहा हम आपके यहाँ रहेंगे, जान बचा कर आएंगे। जडेजा ने पहले अपनी असहमति दिखाई कि हम आपको नहीं रख सकते, तो उन्होंने कहा अच्छा आप थोड़ा एक ग्लास दूध लाइए और थोड़ी शक्कर। फिर उन्होंने वो आया तो उन्होंने दूध के ग्लास में शक्कर डाल दी और उसको मिला दिया। कहा देखिए हमारे रहने से, यहाँ पे रहने से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ना हम आपसे अधिक कुछ मांगेंगे। बस हम जैसे दूध में शक्कर घुल गई है ना, हम इसी तरह आपके समाज में घुलेंगे और मिलेंगे। और उन्होंने जो किया वो करके दिखाया। आज जनरल मानेक शाह हमारे पारसी थे, टाटा, गोदरेज, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया, और ये अग्नि के उपासक थे, और गुजरात में ऊंटवाड़ा में इनका अपना तीर्थ स्थान है। और भारत की इकोनॉमी को इन्होंने इतना सपोर्ट किया और भारत के लिए कभी भी ये सिरदर्द नहीं रहे। जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने दादा भाई नेहरू से कहा कि हम आपके लिए भी कुछ रिजर्वेशन देते हैं जैसे औरों को दिया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको भारत ने शरण दी थी और हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो पारसी समाज बहुत पढ़ा लिखा, भामा जी हमारे साइंटिस्ट भामा जी भी पारसी थे, बहुत पढ़ा लिखा, शांति प्रिय और आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नत है। तो ये पारसी समाज हमारे और बहुत 1 लाख 1.5 लाख करीबी हैं जो मुंबई के ही क्षेत्र में रहते हैं। तो पारसी भी हमारे भारत के ही, हमारे ही नागरिक हैं। तो पारसियों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत हमें बहुत कहीं धन्यवाद उर्मिला जी, आपने और बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ अब कि कविता दीदी आए और आपने सभी धर्मों के विषय में सुना। आज हाँ चर्चा ही कुछ दीदी, इस दिशा में थी और हम बिल्कुल। चाहते हैं कि अब आप अपनी भी राय हमारे साथ साझा करें। हाँ, मुझे पहले तो नहीं पता था कि ये धर्म पे चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने सबको सुना है और मैं अपना जितना अध्ययन सभी में है, जैसा मैंने बताया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और हिंदी साहित्य मेरा विषय है, तो सभी धर्मों का मैंने पढ़ा है। जी जैसे मैं वो सारी चीजें ही अपनी तरफ से बताऊंगी जो मतलब सबने अपने वक्तव्य में नहीं प्रकट की थी। जैसे मैं सबसे पहले बोलूंगी इस्लाम धर्म पे। मैंने आपको कॉल भी किया था इसलिए कि उसमें मुझे बहुत सारी चीजें मैं चाह रही थी कि मानसी थोड़ा इसमें बताए। खैर मैं बताती हूँ उसमें जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। बच्चों को पढ़ते देख के उनकी बुक में थोड़ा सा देख लिया था जिज्ञासावश कि जो ये इस्लाम धर्म है, पहले ये भी हमारी तरह मूर्ति पूजा ही किया करते थे वहां पे जहाँ मक्का मदीना है। और वहां पर बहुत सारे व्यापारी, अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों का रास्ता वहां से गुजरता था, तो वहां से शुरू किया उन्होंने टैक्स लेना कि जो यहाँ से निकलेगा वो हमारे यहाँ पे जो मंदिर है या जो पूजा स्थल है उस पे चढ़ावा चढ़ा के जाएगा, एक तरह से टैक्स के रूप में। फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि जो इस रास्ते से गुजर के जाएगा हम उसकी सुरक्षा करेंगे, और अगर हमें यहाँ पे पैसा नहीं देगा तो फिर उसका हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जिम्मेदारी नहीं है का मतलब जैसे अंग्रेजों ने किया था, तो वो खुद ही लूटपाट कर लेते थे। और व्यापारी वर्ग जो होता है वो बड़ा शांति प्रिय होता है, तो वो चाहता था कि हम जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा टैक्स के रूप में भी दे देंगे तो हम सुरक्षित व्यापार कर सकते हैं। और इसी तरह से उनको लत पड़ गई फिर शासन करने की, और उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार शुरू कर दिया। और उसके बाद अभी से पहले तो वो मूर्ति पूजा ही करते थे हमारी तरह से, लेकिन अब उन्होंने ऐसा स्थान बना लिया कि जहां भी कहीं पूजा करोगे आप इधर की तरफ ही मुंह करके करना है और मूर्ति उर्ति कुछ नहीं है।
यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी इस्लामीकरण हुआ है वो सारा सत्ता के लिए हुआ है, बाकी और कोई उसका उद्देश्य नहीं था। धर्म का सिर्फ चोगा पहना है। जी और बिल्कुल सही बाकी कहा आपने। और जो साधारण व्यक्ति हैं वो धर्म की आस्था के नाम पे आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि वे वास्तव में आस्थावान होते हैं और बाकी सब उसका आस्था के नाम पे शोषण करते हैं सत्ता चलाने के लिए। अपनी तरफ 4-6 हजार लाख जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है उतने हथियारबंद लोगों को रख लेते हैं और बाकी को डर से जैसे भी चाहे वो वैसे सत्ता के साम दाम दंड भेद वो सत्ता चलाते हैं। उसी से इस्लामीकरण और उसी से ईसाईकरण पूरी दुनिया में फैला है। हाँ, देखिए मुस्लिम आतंक, देखिए इस्लामीकरण जो फैला उसमें दंड ज्यादा, साम दाम दंड भेद, और जो ईसाईकरण है वो दाम से ज्यादा फैला। और भेद तो सभी जब तक भेद नहीं लेंगे तब तक ना दंड काम करेगा ना ही जो है आपका दाम काम करेगा, पैसा काम करेगा। अब हम आते हैं जो ईसाई और इस्लामीकरण ये सत्ता के लिए है और पूरी दुनिया में इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। अभी जैसे उर्मिला दीदी ने पारसी धर्म की बात की, शांति प्रिय धर्म है। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ईरान के और हमारे बीच में होता था। और हमारा जो हिंदी नाम है, हिंदुस्तान नाम है, ये हिंदू नाम हमारा अपना नहीं है, ये ईरानी भाषा का है। और ईरानी भाषा का क्यों है? क्योंकि जो ईरानी भाषा है उसमें सा को हा बोला जाता है, जैसे हफ्ता और सप्ताह, उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। तो अब जब सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था हमारा, उसको वे सिंधु ना बोल के हिंदू बोलते थे अपनी भाषा में, और जो यहाँ के लोग थे उन्हें हिंदी बोलते थे। तो हमारा तो सिंधु नाम से भी है हिंदू की पारसी। उत्पत्ति हुई है। हाँ जी, तो बड़ा शांति प्रिय, और हम में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं था जीवन शैली में। ऐसे जैन और बौद्ध हैं, जैन और बौद्ध में और हमारे जो धर्म है सनातन, उसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा है कि वो नास्तिक धर्म है दोनों और हम आस्तिक। अब मैं नास्तिक से जैसा समझा सकती हूँ थोड़ा सा, कि गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो ये कहता है कि जैसे एक कागज को जला दिया तो वो राख हो गया, लेकिन उसका रूप बदला, लकड़ी को जलाया राख हो गया, रूप बदला, लेकिन उसका पदार्थ तो अभी भी है ना किसी रूप में। सेम ऐसे ही हमारा ये कहता है जो अपना सनातन धर्म है कि जो आत्म तत्व है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे रूप में जन्म लेता है, यानी कि वही पुनर्जन्म होता है। जैसे अगर हमने गेहूं अपने एक टंकी में भर के रख दिए और वहां 5 तत्व मिल जाते हैं, जो 5 तत्वों से शरीर बनता है, तो वहां एक जीव निर्मित हो जाता है, सिर में जूं हो जाती है। यानी कि 5 तत्व जब अनुकूल मात्रा में मिल जाते हैं तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और वो उसी पदार्थ से होती है। जैसे कि मैंने बताया, लकड़ी जल के राख हो जाए, कागज जल के राख हो जाए, तो किसी दूसरे रूप में होता है, लेकिन होता है इसलिए कभी भी नष्ट नहीं होता, परमात्मा तत्व वही होता है। और तो जैन और बौद्ध में और हम में हमारे जो है आस्तिक, नास्तिक और अस्ति नास्ति तीनों विचारधाराएं हमारे सनातन में चलती हैं और तीनों का स्वीकार किया जाता है। इसलिए जैन भी अपने हिंदू धर्म से निकले, बौद्ध भी हिंदू धर्म से निकले, सिख भी हिंदू धर्म से निकले। सिख की विशेषता यह है कि जब उसका आविष्कार हुआ तो वो अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए ही हुआ है, और जो अत्याचारी वर्ग है उनका नाश करने के लिए और अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हुआ है। जैसे हम कृष्ण जी को मान लेते हैं, जैसे हम रामचंद्र जी को मान लेते हैं, नाम अपना कुछ भी रखे लेकिन विचारधारा कहीं ना कहीं वही चलती है। तो जिसने भी जो भी बताया, सबने अपना अच्छा बड़ा बहुमूल्य ज्ञान दिया। सुनने में मुझे खूब आनंद आया, और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो ये लगा मंजू दीदी का, कि जब हम रामचंद्र जी का वो पुल बनने वाला वो पाठ पढ़ते हैं तो एक गिलहरी का भी वृतांत पढ़ते हैं कि एक गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी। तो मुझे लगा कि हम सब मेनली जो मंजू दीदी की फौज है वो गिलहरियों की फौज है, और अपना अपना योगदान पूरा दे रहे हैं। और मंजू दीदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि एक गिलहरियों की फौज इधर भी है
जो सनातन का झंडा हम भी लेकर चल सनातन की रही एक है। गिलहरी हैं। नहीं, हाँ, मंजू जी की फौज है, मतलब गिलहरी फौज है सनातन उत्थान के लिए। सही बात मैंने बहुत है। वही सुंदर कहा। उपमा दे दी आज तो कविता जी ने, बहुत सुंदर उपमा दे दी, और हम लोग अपनी नजर में उठ गए कि चलिए हम कुछ तो हैं, हम कुछ नहीं, तो मुझे हैं। अच्छा लगा जो कुछ है गिलहरी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन गिलहरी का जितना अपना योगदान है वो बड़े बड़े लोगों को प्रेरणा देता है कि हम भी झंडा लेके चल रहे हैं, तो जिनमें हाँ ज्यादा जी, सही ताकत है वो बात है। क्यों बैठे हैं। प्रेरक तो तो मुझे है, बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा है और जी। हमारी अपने कोशिश हमेशा सनातन के रहती है प्रति, गीता जी, कविता जी, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि समाज के ऐसे विषयों को उठाएं जिसकी आग हमारे हाँ, बाहर राजनीतिक गलियारों से भी उठती है, घरों से उठती है, शहरों से उठती है, हम उनकी चर्चा करते हैं। और हमारी और बुद्धिजीवी देखिए सखियां बहुत मेहनत करती हैं, अपना ज्ञान अर्जित करती हैं, आकर अपनी अपनी बातें रखती हैं। ये सभी शुभकामना और बधाई के पात्र हैं। आज ही मैं केजरीवाल का एक वो सुन रही थी अभी कि जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू आए उन्हें नागरिकता क्यों दे जा रही है। वो कह रहे हैं कि चोरी करेंगे, बलात्कार करेंगे। तो तो मतलब हमारी जो दीदी की गिलहरी फौज है वो उसको जवाब दे रही है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सभी तो को। हम गिलहरी ही सही, अकिंचन रहें और काम बड़ा करें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो रोहिंग्या गिलहरी आ रहे हैं या बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो लोग बलात्कार और लूट नहीं करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। बहुत आपने बहुत देखिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी गोष्ठी रही, बहुत अच्छी तरह से आप सब ने अपने अपने विचार रखे, और धन्यवाद। आप सबों के विचार से देश और समाज दोनों को बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर मिलेगा। उर्मिला धन्यवाद। जी ने बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया, और आप सबों ने बहुत अच्छी तरह से अपना सहभागिता निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हम फिर जल्दी ही नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्ते। आपका धन्यवाद मंजू जी, ऐसे विषय लगाने का और ऐसे विषय को देने का। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। उर्मिला जी का बहुत बहुत आभार सुंदर आप सबको संचालन भी के लिए। बहुत धन्यवाद। ओके, शुभ फिर रात्रि। मिलते हैं।